नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार वल्सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना टॉपिक जो है वो है एवरेज, और एवरेज में अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज अपना जो लेक्चर रहेगा एवरेज का अंतिम लेक्चर रहेगा, यानी लास्ट लेक्चर रहेगा। तो इसमें देखो, एवरेज में अपन ने अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग क्वेश्चन किए, कुछ एक टाइप बच गए थे जो आज अपन करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, करते स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी खिलाड़ी का 44 मैच का औसत रन 28 रन पर मैच है। अगले मैच में 118 रन बनाता है तो औसत रन कितना बढ़ जाएगा, या औसत रन कितना बढ़ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं अपने दोस्तों। देखो क्या कर चुके हैं, कितने रन 118 माइनस औसत रन क्या है 28 बटे 44 मैच। तो ये अगले मैच, यानी मैच टोटल कितने हो गए, 44 और 1 45, घटा लीजिए कितना आया 90, 90 बटे 45, 90 में 45 का भाग लगा दीजिए मित्रों, 2 आया। क्या आया 2, ठीक है ना। चलिए, अब ये 2 से बढ़ जाती है भाई, 2 से बढ़ रहा है। तो पहले कितना था मित्रों 28 था, अब 2 और बढ़ गया तो कितना हो गया 30 रन पर मैच हो गया। क्या हो गया मित्रों 30 रन पर मैच। औसत रन से कितने से बढ़ गया, अगर ये पूछे तो 2 से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया दोस्तों, 2 से। हो कितना गया 28 + 2 कितना हो गया मित्रों 30। तो बताओ ये बातें सब समझ में आ रही है आपके, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मित्रों। चलिए मित्रों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन दोनों तीनों तरीकों से कर लेंगे। देखिएगा, किसी बल्लेबाज का औसत रन संख्या 4 से बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, यदि 17वें मैच में कितने रन बने, 292 रन बने। तो कब बढ़ जाएगा, 17वें मैच में 292 रन बने तब बढ़ जाता है। बात क्लियर है ना। इस प्रकार बल्लेबाज का नया औसत अपने को याद करना है। चलिए, एक तो देखो उसी फॉर्मेट में चलते हैं भाई, 292 रन और संख्या अपन मान लेते हैं x, तो 292 में से x घटेगा। मैच टोटल कितने हो गए मित्रों 70, कितने से बढ़ जाता है 4 से। समझ में आ गई बात। एक तो ये फॉर्मेट रहेगा अपना जो अपन अभी जस्ट किया है, उसी की जैसे ये फॉर्मेट रहेगा। हल कीजिएगा, 292 माइनस x बराबर 70 को 4 से गुणा करो, 728 होता है। क्या कितना होता है मित्रों 728, तो 280 माइनस x की वैल्यू निकालोगे, 292 इस साइड भेज दो तो किसके हो जाएंगे 280 माइनस 292, तो कितने हो गए माइनस के 12 बच गए ना। और किसके बराबर माइनस x बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये आपका क्या है मित्रों, ये x बराबर आया, औसत आपका है। आपने औसत कितना लिया था, x है, x लिया था, लेकिन इसने क्या पूछ लिया, नया औसत याद करो। तो नया औसत क्या है x + 4। नया औसत क्या है पता है ना आपको, नया औसत क्या है, नया औसत है x + 4। तो x की वैल्यू कितनी है 12 + 4, 12 और 4 कितने हो गए मित्रों 16। समझ में आया कि नहीं है, बात सबके समझ में आ गई, किसी भी प्रकार कोई किसी की दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, इसका जो एक और विधि होगी या फिर एक और तरीके से अपन इसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। किसी बल्लेबाज का औसत रन संख्या 4 से बढ़ गया। कब बढ़ा भाई, x + 4 कब हुआ 17वें मैच में हुआ, तो गुणा 70 कीजिए, x + 4 गुणा 70 बराबर 69 मैच में कितना था भाई, माना कि औसत कितना है, माना औसत अपन ने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया x + 4 बढ़ रहा है किस मैच में, 17वें मैच में, तो x + 4 गुणा 70। तो 69वें मैच में कितना था, 69 गुणा x प्लस कितना हुआ 292, ये किसके बराबर हो गया 17वें मैच के बराबर होगा, क्योंकि 17वें मैच में कितना रन बना रहा है वो 292 रन बना रहा है। देखिएगा दोबारा समझिएगा, देखो भाई किसी बल्लेबाज को औसत रन संख्या 4 से बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है 4 से, x + 4 कब हो जाता है 17वें मैच में, 17वें मैच में हो जाता है ना। और 17वें मैच में वो कितने रन बनाता है 292, तो
292 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। कब जोड़ दोगे, किस में जोड़ दोगे, गुणनतर मैच में जोड़ोगे तभी तो आएगा 17वां मैच। भाई गुणनतर मैचों का x अपने पास औसत है, गुणनतर मैच का औसत अपने पास है x, ठीक है ना। तो 17वें मैच अब अगर आपको याद करना है, 17वें मैच की अगर आप बराबर ले रहे हो तो 292 17वें मैच मैंने और बनाए थे वो ऐड कर दो, इसमें हो जाएगा बराबर। कीजिए हाली से 70 को x से गुना 17x प्लस 70 को 4 से गुना 7 चौक 28 यानी 280, 69x प्लस 292, पक्षांतरण कीजिए 70x माइनस 69x बराबर 292 माइनस 280, कितना बचा मित्रों, 12 बचा। किसके बराबर, x के बराबर। 70 में से 69 के x के बराबर कितनी वैल्यू आई, आपकी x की वैल्यू बराबर आई 12। और यही आप क्या कर दो, नया औसत क्या है, x प्लस 4 है, नया औसत क्या है, x प्लस 4 है। और x की वैल्यू कितनी है मित्रों, 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। तो बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सबके समझ में आ गया। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ एक प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डाउट सेशन में क्वेश्चन डालिए, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों। चलिए मित्रों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना देखिएगा। 49 संख्याओं का औसत 12 है, यदि एक संख्या 25 को बाहर करके उसकी जगह 32 को ले लिया जाए तो औसत कितने से बढ़ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं 25 को बाहर करके 32 ले रहा है तो 32 माइनस 25 बटा कौन सी संख्या है, 49। संख्या कितनी है 49, तो 49 का भाग लगा दीजिए तो कितना बच रहा है भाई 7 बटे 49। तो भाग लगाया, 7 से कट रहा है, देखो मित्रों 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कितनी बार, एक बार, ये कितनी बार 7 बार, तो 1 बटा 7 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1 बटे 7 से क्या हो जाएगा मित्रों, बढ़ जाएगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं। अरे बहुत आसान है, देखो कितना आसान है, हो गया ना भाई। 25 को बाहर निकाल के कितना लिया गया 32, तो 32 माइनस 25, और संख्या कितनी थी, संख्या तो सेम ही है भाई, 1 को बाहर निकाला 1 को ले लिया गया, संख्या सेम रहेगी। तो 49 थी तो 49 का भाग लगा दिया उससे याद करने के लिए, तो 1 बटा 7 आपका क्या हो गया मित्रों, उत्तर हो गया। तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों देखिएगा। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दीजिएगा। 100 संख्याओं का औसत अपने को दिया हुआ है कितना, 28 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 52 को गलती से 25 ले लिया गया तो सही औसत याद कीजिए। चलिए 52 को क्या लिया गया, गलती से 25 ले लिया गया, बटे संख्या कितनी है 100, संख्या 100 की 100 ही रहेगी। घटा दीजिए, 25 में से घटाइए कितना बच रहा है, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2 बटे 100। 27 में 100 का भाग लगा दीजिए, कितना आ रहा है देखो 0.27, कितना आएगा मित्रों 0.27 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0.27 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए मित्रों बात करते हैं क्या हो रहा है, ये 0.27 से बढ़ रहा है, 0.27 से बढ़ रहा है। तो अपना औसत जो था वो क्या था 28 था, तो सही औसत क्या हो जाएगा मित्रों 28 प्लस 0.27, तो क्या आ गया 28.27। ये आपका क्या हो गया मित्रों, एवरेज हो गया, औसत हो गया। तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई 25 से 52 को गलती से 25 लिख लिया गया तो 52 माइनस 25, संख्या कितनी थी 100 थी, 100 का भाग लगा दिया, बस हो गया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। चलिए मित्रों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या ध्यान दीजिएगा। 18 छात्र व एक शिक्षक, 18 छात्र व एक शिक्षक का औसत उम्र या की औसत उम्र कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है। यदि 16 वर्ष का एक छात्र व 16 वर्ष का एक छात्र ग्रुप में और शामिल हो जाए तो ग्रुप की औसत उम्र कितने से घट जाएगी। देखिए मित्रों 20 माइनस औसत उम्र 20 है, क्या घटाओगे, 16 से घट रही है तो 16 घटा लो भाई, 16 वाला एक सदस्य और आ रहा है तो अभी पता लग जाएगा कितना है भाई, टोटल सदस्य कितने हैं 20, तो कितना बचा 4 बटे 20 यानी 1 बटे 5। कितना आया मित्रों 1 बटे 5, 1 में 5 का भाग लगा दीजिए तो 0.2, कितना आया 0.2 से क्या हो रहा है, घट रहा है। 0.2 से क्या हो रहा है मित्रों, घट रहा है। तो अब आप क्या कर दोगे,
घटा दोगे भाई, औसत अपना क्या था 20 था, तो 20 माइनस 0.2 यानी कितना हो जाएगा 19.8। ये हो जाएगा नया औसत। क्या हो जाएगा मित्रों, नया औसत। अगर आपसे इतना ही पूछे, क्या पूछे कि कितने से घट रहा है, तो कितने से घट जाएगा 0.2 से घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन अपने काफी कर लिए बच्चों, देखिएगा। तो क्या समझ में आ गया सभी के? किसी की कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 50 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है मित्रों, कितना दिया हुआ है 38। 50 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 38। यदि 23 व 53 को गलती से क्या पढ़ा गया है, गलती से क्या लिखा गया, 23 व 53 को गलती से 32 व 35 ले लिया गया, तो सही औसत याद कीजिए। चलिए निकालते हैं सही औसत। भाई लिखना क्या था 23 और 53, तो जोड़ लीजिए। 23 प्लस 53 कितने होते हैं, और पढ़ा क्या गया, ये तो था, ये लिखना था, क्या लिखना था 53 और 23 कितने हो गए मित्रों 76। कितने हो गए 76। और गलत क्या है 32 प्लस 35 67। क्या है गलत 32 प्लस 35 67, ठीक है। अब देखो 76 माइनस 67 बटे संख्या कितनी है अपने पास 50, तो इसमें अभी निकाल लो भैया आप। तो कितना बचेगा देखो 9 बटे 50। 9 में 50 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जा रहा है पॉइंट, एक बार गया क्या, फिर कितना आ गया 4 हो गए 40, 8 पंजो 40। तो 0.18 से बढ़ जाएगा, तो सही औसत क्या हो जाएगा मित्रों, सही औसत हो जाएगा 38 प्लस 0.18, तो कितना हो जाएगा 38.18। ये आपका क्या हो जाएगा सही औसत हो जाएगा मित्रों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत उम्र 3 वर्ष पहले के औसत उम्र के बराबर हो गई जब इस परिवार में एक नए सदस्य का जन्म हुआ। प्रारंभिक औसत क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 पूछ लिया इसने। 2 नंबर क्या पूछ लिया, वर्तमान औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं। 5 देखो माना की औसत क्या है, औसत अपने कितना मान लिया मित्रों x मान लिया। 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत उम्र कितनी होगी 5x। ये किसके बराबर हो गई 3 वर्ष पहले। तो औसत उम्र कितनी थी x थी 3 वर्ष पहले, यानी x माइनस 3 कि औसत उम्र के बराबर हो गई जब इस परिवार में एक सदस्य का जन्म हुआ। जब इस परिवार में एक सदस्य का क्या हुआ मित्रों, जन्म हुआ। तो सदस्य पहले 5 थे, अब कितने हो गए 6 हो गए। समझ में आ रही है ना बात। चलिए 5x बराबर 6x माइनस 18, पक्षांतरण कर दीजिए। 5x ये 6x इस साइड किसके हो जाएंगे मित्रों माइनस के, तो बराबर कितने हैं माइनस के 18 है। बचा क्या माइनस x, बराबर में क्या बचा माइनस के 18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 18। तो ये बात समझ में आ गई क्या सभी के, ये बात सभी के समझ में आ। अब देखो ये तो क्या है x तो औसत आया है, यानी वर्तमान औसत आया है। वर्तमान है या फिर प्रारंभिक है। देखिए मित्रों यहाँ आपको लिख देना है कि माना औसत ये क्या x जो है वो प्रारंभिक, x क्या दोस्तों प्रारंभिक है। अब बताओ x माइनस 3 ये क्या हो गया वर्तमान औसत हो गया भाई 3 वर्ष पहले का। तो 3 वर्ष पहले में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए x माइनस 3 करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो प्रारंभिक औसत आ गया अपना 18, वर्तमान औसत कितना आएगा मित्रों, वर्तमान औसत आपका आएगा x माइनस 3। तो x की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 3 बोले तो 15। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलिए दोबारा समझा देता हूं मैं एक बार, ध्यान दीजिएगा, सभी को ध्यान से समझना है। माना औसत उम्र, माना कि प्रारंभिक जो औसत उम्र है अपने x ले ली। अब देखो 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत उम्र, तो 5x होगी भी, क्लियर कितनी होगी 5x होगी। अब देखो 3 वर्ष पहले
औसत उम्र के बराबर हो गई, ये 5x जो है 3 वर्ष पहले की औसत उम्र के बराबर होगी, तो x माइनस 3 होगी ना। कब? जब परिवार में एक नए सदस्य का जन्म हुआ, तो परिवार में सदस्य कितने हो गए? 6। समझ में आ रही है ना बात? चलिए अब इनको क्या कर लिया, गुना कर लिया, अंदर 6x माइनस 3 को 6 से गुना किया 18, पक्षांतरण कर दिया, यहाँ 18 माइनस के हो गए, यहाँ माइनस का x हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया मित्रों। x की वैल्यू कितनी आई? 18 आई। ये x क्या था? प्रारंभिक उम्र थी, कितना? 18, और वर्तमान क्या होगी? x माइनस 3 होगी भाई, 3 वर्ष पहले है ना, तो वर्तमान x माइनस 3, तो 18 में से 3 घटा लो, कितना आया? 15 आया। तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए मित्रों। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। एक पिता, 2 पुत्र व माता की औसत उम्र कितनी है? 20 है। देखो यहाँ लिख लीजिए, फादर प्लस मदर प्लस 2 सन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20। 20 को 4 से गुणा कीजिए, 20 को 4 से गुणा कर कितना होगा? 80। 4 से गुणा क्यों किया? एक फादर है, एक मदर है, 2 और 2 सन है 4, तो 20 को 4 से गुणा किया, आ गया 80। क्लियर? दोनों पुत्रों की आयु, अब सन की आयु दे रखी है, 2 सन की आयु कितनी दे रखी है? 10 प्लस 15, कितनी दे रखी है? 10 प्लस 15। चलिए तो अपन ने क्या देखा कि 2s यानी 2 सन की आयु दी हुई है 10 और 15, तो 10 और 15 कितने हो गए दोस्तों? 25 हो गए। अब देखो माइनस कर दो, 2 सन से 2 सन कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच गया? फादर प्लस मदर बच गया, और 80 में से 25 घटाओ तो कितना हो गया? 5। 5 55 बचा के नहीं बचा? 55 बच गया। फादर प्लस मदर बराबर कितना हो गया? 55। और एक चीज आपको यहाँ दी हुई है, देखो पिता व माता की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो फादर माइनस मदर बराबर कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब हल कीजिए इसे, आपको फादर की याद करनी है, तो मदर माइनस का ये मदर प्लस का आपस में घट गए, बचा क्या? 2 फादर बराबर 55 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 60। फादर की वैल्यू कितनी आ गई? 60/2 यानी 30। तो पिताजी की जो उम्र है वो कितनी हो गई? 30 वर्ष। समझ में आया क्या आपके? किसी भी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप, क्या है देखो। 8 संख्या में पहली 3 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ 21 से 1/3, अगली 2 संख्याओं का औसत भी दिया हुआ है आपको 15, और छठी संख्या 7वीं व 8वीं संख्या से 4 व 7 कम है। यदि सभी संख्या का औसत आपको दिया हुआ है 20 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सभी संख्या मतलब कितनी है? 8 है। 8 का औसत आपको दिया हुआ है कितना? 8 गुना 20, तो कितना आ गया दोस्तों? 160। पहली 3 संख्या का औसत आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 गुना, इसे हल कर लो भाई, 21 से 1/3 को हल करो, 63 एक 64, 64/3 कितना है दोस्तों? 64/3 आ गया। हल कीजिए इसे, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 64। आगे क्या दिया हुआ है देखो, अगली 2 संख्या को औसत आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 गुना 15, ठीक है ना, तो कितना आ गया? 30 आ गया। तो देखिएगा 3 और 2 कितनी? 5 संख्या। 8 में से 5 संख्या घटेगी तो कितना बचेगा? 3 संख्या बचेगी, और वो 3 संख्या बचेगी कौन सी कौन सी? छठी, 7वीं और 8वीं संख्या बचेगी। तो इनका औसत कितना बचेगा? इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा लो, तो 160 माइनस 64 और माइनस 30 कितना आ गया मित्रों? 160 माइनस 4 और 9, तो घटाया तो छठी संख्या प्लस 7वीं संख्या प्लस 8वीं संख्या कितना आ गया? 6 और 15 में से 9 गए, कितना आ गया? छठी 7वीं 8वीं संख्या कितना आया? 66 आया। अब एक चीज आपको दी हुई है कि जो छठी संख्या है ना, वो 7वीं 8वीं से 4 व 7 कम है। तो देख लीजिए, मैंने माना कि छठी जो संख्या है उसकी वैल्यू है वो। तो बच्चों अपना क्या था देखिएगा, छठी संख्या अपन ने क्या ले लिया? x ले लिया। सातवीं संख्या क्या हो गई? x प्लस कितना हो गया? x प्लस हो गया आपका 4 कम है ना, तो 4 वर्तमान ले रहे हैं अपन। 8वीं संख्या x प्लस से कितना कम है? 7, तो 7 हो गया। क्लियर है ना? अब इन तीनों का अब आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार x
प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 7 बराबर कितना है 66 है। तो कितने एक्स हो गए 3x और 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया बराबर कितना है 66। तो 3x बराबर कितना हो गया 66 माइनस 11 तो कितना बचेगा भाई 66 माइनस 11 कितना बचेगा 55 बचेगा क्या 3x बराबर 55 है मित्रों। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 3 का भाग लग जाएगा x बराबर 55/3 55 में 3 का भाग लगा देना वही x की वैल्यू हो जाएगी। और जो x की वैल्यू है वही छठी संख्या है जो x की वैल्यू है वही तो छठी संख्या है भाई। 55 में 3 का भाग लगाया भाग गया एक बार फिर 2 बच गए हो गए 25 8 3 24 और 1/3 तो 18 से 1/3 आपका क्या हो गया छठी संख्या हो गई उत्तर हो गया। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया समझ में आ रहा है ना। अरे बहुत आसान क्वेश्चन था ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा इसमें है मेथड इस हिसाब का इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। बाकी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। अपन ने 8 संख्याओं का अपने को दिया हुआ है तो 8 संख्याओं गुणा कर लीजिए गुणा कर लिया अपन ने 3 संख्याओं का दिया 3 को गुणा कर लिया 2 का दिया 2 को गुणा कर लिया। अब देखो भाई 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया 8 में से 5 घटाओगे तो कौन कौन सी संख्या बचेगी छठी सातवीं आठवीं बचेगी क्योंकि यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो छठी सातवीं आठवीं तो कितनी बच गया छठी सातवीं आठवीं के बराबर छठी संख्या सातवीं संख्या आठवीं संख्या के बराबर बच गया आपका 66 क्लियर। अब आपको ये भी दिया हुआ है कि छठी संख्या जो है वो सातवीं से 4 कम है तो सातवीं से 4 कम है इसका मतलब सातवीं 4 अधिक है। तो अब देखो छठी संख्या हमने x ले ली तो सातवीं कितना लोग x प्लस 4 नहीं कि x माइनस 4 समझ में आ रही मेरी बात भाई। सातवीं संख्या तो अधिक है ना छठी संख्या कम है। अब और आपको क्या लेना है आठवीं संख्या 7 कम है तो यहाँ देखिए आठवीं संख्या से 7 कम है मतलब आठवीं संख्या 7 अधिक है ना तो x प्लस क्या ले लिया 7 ले लिया क्योंकि छठी संख्या अपने मान लिया x सातवीं संख्या x प्लस 4 और आठवीं संख्या x प्लस 7। अब इनका योग के बराबर क्या है 66 है तो इनके योग के बराबर अपने रख दिया 66 क्लियर। पक्षांतरण कर दिया तो आपका उत्तर आ गया 18 से 1/3। तो बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं बढ़िया से और तरीके से समझ रहे हैं तो डाउट सेशन में डाल दीजिएगा आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा। 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत जो रन है औसत जो आयु है वो 5 वर्ष कम हो जाता है। कब कम होता है कम यदि एक 80 वर्ष के सदस्य की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। और वर्तमान में परिवार की औसत उम्र क्या होगी तो देखिएगा क्या होगी। 8 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है तो औसत माना की औसत कितना है माना की औसत कितना है x है 8 है ये 8 है और औसत उम्र x है 5 वर्ष कम हो जाती है। कब कम होती है कब कम होती है दोस्तों जब इस परिवार में एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। मतलब सदस्य पीछे कितने रह गए दोस्तों 7 रह गए भाई 8 थे 7 रह गए और ये किसके बराबर कितना कम हो रहा है 80 कम हो रहा है तो 8x में से 80 घटेगा तभी तो इसके बराबर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया है रन वाला किया था ना बल्लेबाजी रन वाला। अब इसे हल कीजिएगा भाई 8x माइनस 80 बराबर 7x माइनस 35 पक्षांतरण कर दीजिए 8x ये 7 इस साइड है तो माइनस के हो गए माइनस के 35 पड़े 80 इस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। x बराबर 35 घटाओ 80 में से कितना बचेगा 5 और 4 45 x की वैल्यू कितनी आ गई 45 यानी औसत कितना था 45 लेकिन वर्तमान औसत कितना है वर्तमान 5 कम हो जाता है तो वर्तमान 5 कम हो जाता है तो 5 घटा लीजिए तो कितना है मित्रों वर्तमान औसत उम्र कितनी आई भाई 40 वर्ष कितनी आई 40 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया। देखो बहुत आसान है ना इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिएगा। देखिए मित्रों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िएगा। किसी 12 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है 2 माह की कमी हो जाती है कब यदि 25 वर्ष व 21 वर्ष के 2 व्यक्तियों के जगह 2 नए व्यक्ति आ जाए तो नए व्यक्तियों की औसत उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं भाई 2 वर्ष की कमी हो रही है कितने व्यक्तियों में 12 व्यक्तियों में तो कितनी औसत उम्र की कमी हो रही है भाई
2 माह की कमी हो रही है तो 24 माह की कमी हो जाएगी। 24 माह मीन्स 2 वर्ष, 2 वर्ष की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कब हो जाएगी दोस्तों, जब 25 और 21 जोड़ लो भी, 25 प्लस कितना हो गया, ये हो गया आपका 46। अब बताओ 46 वर्ष के 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं तो 2 की कमी हो रही है ना, तो पीछे आयु कितनी बची, 46 माइनस 2 कितना बचा भाई, 44। ये कितनी है, कितने व्यक्तियों की आयु है, 2 व्यक्तियों का आयु है। तो औसत उम्र निकाल लो दोनों व्यक्तियों की, राशियों का योग तो ये 44 है ही, और संख्या कितनी है मित्रों, संख्या 2 है, तो 44/2 मतलब कितना हो गया, 22। तो नए व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी होगी दोस्तों, 22। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना सबके। चलिए देखो 2 माह की कमी हो रही है तो 24 माह, 12 को 2 से गुणा किया, 24 माह की कमी हो गई। 24 माह मतलब 2 वर्ष भाई, 2 वर्ष। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 24। तो 2 वर्ष की कमी हो जाएगी। और व्यक्ति कितने उम्र की आ रहे हैं, 25 और 21 तो कितना, 46। शेष आयु कितनी बच गई, 44। भाग लगा दो 2 का, कितना हो गया, 22। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना एवरेज का, औसत का लास्ट क्वेश्चन होगा, और अपन एवरेज इसी क्वेश्चन के साथ अपना औसत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए मित्रों। देखिएगा 6 व्यक्तियों ने मिलकर कुछ रुपए जमा किए। पहले 5 व्यक्तियों ने बराबर बराबर 80 रुपए जमा किए, और छठे व्यक्ति ने 6 व्यक्तियों के औसत से 400 रुपए ज्यादा जमा किए। तो औसत जमा रुपए, 1 नंबर क्वेश्चन इसने ये पूछ लिया कि औसत जमा रुपए बताओ। 2 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया कि कुल जमा रुपए बताओ। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा समझ लो भाई। 6 व्यक्तियों ने मिलके कुछ रुपए जमा किए, अपने को नहीं पता कितने रुपए जमा किए, तो अपन ने क्या मान लिया मित्रों, औसत इसका कितना मान लिया, औसत मान लिया अपन ने x, माना कि औसत जमा, आप जैसे भी लिख सकते हो, औसत जमा कितने रुपए हुए, x रुपए हुए। 6 व्यक्तियों ने मिलकर किया तो कितना किया भी, 6x। टोटल जो हो गया आपका, आप इसे योग भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, योग भी बोल सकते हो। तो योग कितना हो गया आपका, 6x हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा, आगे क्या दिया हुआ है कि भाई 5 व्यक्तियों ने बराबर बराबर 80 रुपए जमा किए। 5 गुना 80, ये 5 व्यक्तियों का हो गया, ठीक है। और छठे व्यक्ति ने, अपन निकाल रहे टोटल का 6x का, ठीक है ना। और छठे व्यक्ति ने इतना तो किया ही किया, लेकिन छठे व्यक्ति ने 6 व्यक्तियों के औसत से 400 रुपए अधिक। 6 व्यक्तियों का औसत क्या था मित्रों, x था। 6 व्यक्तियों का औसत कितना था, x था। तो x से कितना रुपए अधिक उसने जमा किया, 400 रुपए अधिक जमा किया। यह तो है 5 व्यक्तियों का, और ये छठे व्यक्तियों का, ये 6 के बराबर हो गया, 6x के, ये कुल योग के बराबर हो गया। बताओ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है भाई। दोबारा देख लो, अपन ने औसत कितना माना मित्रों, औसत कितना जमा रुपए, x जमा रुपए। टोटल अपने पास व्यक्ति कितने हैं, 6, तो टोटल औसत या टोटल योग कितना हो गया, 6x हो गया। तो 6x बराबर ही अब मानना है अपने को, 6x बराबर ही अब लेना है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 5 व्यक्तियों ने बराबर बराबर 80 रुपए जमा किए। तो देखिएगा 5 गुना 80, भाई 5 व्यक्तियों ने बराबर बराबर किए तो 5 गुना 80। लेकिन छठे व्यक्ति जो था, छठे व्यक्ति ने क्या किया, छठे व्यक्ति ने 6 व्यक्तियों के औसत से 400 रुपए अधिक जमा किया। भाई 400 रुपए अधिक जमा किया ना इसने, तो x प्लस 400 हो गया। 6 व्यक्तियों का औसत कितना था, x था, तो x प्लस 400 हो गया। बताओ ये लाइन पूरी समझ में आ गई ना, इतना फॉर्मेट समझ में आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं। 6x बराबर 8 को 5 से गुना कीजिए, 400 प्लस x प्लस 400, 400 और 400 कितने हो गए मित्रों, 800। x प्लस 800 बराबर 6x, पक्षांतरण कर दो, 6x माइनस x बराबर 800। 6x में से x घटाओ, कितना बचा, 5x। 5x बराबर कितना आया मित्रों, 800। x की वैल्यू जब निकालोगे आप, तो गुना वाली संख्या आपको पता है कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। 800 में भाग लगा दीजिए 5 का, कितनी बार जा रहा है दोस्तों, देखिएगा 16 पंचो 80 होता है क्या, तो 160 बार। x क्या था, जमा रुपए था, औसत जमा रुपए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। फर्स्ट अपना हल हो गया 160। सेकंड कुल जमा रुपए, कुल योग कितना था, 6x, तो ये आपका बी का आंसर हो जाएगा मित्रों।
बी का आंसर कितना हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा 6 गुना x, और x की वैल्यू कितनी है 160। तो 6 गुना 160 से गुणा कर लो, 6 36 3 और 6 और 3 9, तो कितना हो गया मित्रों 960। ये आपका क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए ये दोनों के आपके आंसर हो गए, क्लियर। तो चलिए दोस्तों ये अपना एवरेज जो टॉपिक है हो गया कंप्लीट। तो इसे सही ढंग से कीजिएगा, इसे ढंग से करने के बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी इसी ऐप में, स्टडी मटेरियल में आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, उसे भी उसका भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उस क्वेश्चन को डाउट सॉल्विंग क्लास में डाल देना, डाउट सेशन में डाल देना, आपका जो भी डाउट है वो दूर हो जाएगा। मेरी पूरी यही उम्मीद रहती है कि आपके बढ़िया से समझ में आए, है ना, एकदम से ढंग से समझ में आए आपके। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए इजाज़त दीजिए मुझे अब, आज के लिए इतना काफ़ी, अपना टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों।